वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए अच्छी रिटर्न बना के दे सकता है। तो स्टॉक आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ज़्यादातर बड़े एक्सपर्ट इस पे बाय की रेटिंग दे रही है। हमारा भी जो नज़रिया है स्टॉक में वो बुलिश है और हम इस स्टॉक में टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक जो ओपन हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वो था 789, हाई गया इसका 802, लो इसने बनाया 787। देखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम इसमें जबरदस्त देखने को मिला। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस की बात की जाए तो वो 794 का निकल के आ रहा है। वहीं पी रेशियो इसका 66 है। फाइनेंशियल ट्रेंड इसके पॉजिटिव है, क्वालिटी वाइज एवरेज है और वैल्यूएशन भी फेयर है, सही ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 1 ईयर में इसने 7% का रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म में इसका जो नजरिया है वो न्यूट्रल है। बात करें इसकी मूविंग एवरेज की तो स्टॉक जो है वो अपने 5 डे 20 50 100 एंड 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसके टेक्निकल्स की तो इसका जो ट्रेंड ऑसिलेटर है वो आपको यहाँ पे ग्रीन नजर आ रहा होगा, जिसका इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश मोमेंटम में है। EMA 785 है, SMA 783, RSI 76 ठीक है, ऑसम ऑसिलेटर 19.21 बढ़िया है, MACD 7.38 एंड CCI 128.06। बात करें इसके फंडामेंटल की, इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4,41,411 करोड़ है। सेक्टर का रिटर्न 5% है, मार्केट का रिटर्न 7% है और स्टॉक ने भी लगभग उतना ही रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न, FIS का, म्यूचुअल फंड ने अपना पैटर्न शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, DIS ने भी बढ़ाई है और नॉन इंस्टीट्यूशन में। अब चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो इस स्टॉक को कैश में बाय करना चाहते हैं और पोजीशन को 20 से 25 दिन होल्ड कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स स्टॉक को बाय करके पोजिशनल कॉल में होल्ड कर सकते हैं तो उनके लिए जो बाइंग प्राइस होगा वो होगा 790 से 800 के बीच में। आप इस स्टॉक को आप यहाँ पर देख सकते हैं, EMA इसका ग्रीन हो गया है और स्टॉक ने एक न्यूट्रल फेज के बाद अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया और फ्राइडे में इसने अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और ये इजीली आपको अपने सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस को अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो जो लॉन्ग पोजीशन इक्विटी कैश में खरीदना कारोबार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो 850 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 750। 750 का हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है। बाइंग हमें 790 से 800 के बीच में करनी है और टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 850 का। वही बात कर लेते हैं अब स्विंग ट्रेड की, जो इसमें एक स्विंग ट्रेड करके चलना चाहते हैं तो वही हमारा स्टॉप लॉस होगा 750 का, बाइंग हमारी वही होगी 790 से लेकर 795 पे। लेकिन आपको जो अपना प्रॉफिट बुक करना है वो करना है 820 से लेकर 830 के लेवल पे, यानी इन लेवल पे आके स्टॉक थोड़ा होल्ड कर सकता है, यानी रुक सकता है, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ेगा। तो ज्यादा दिनों तक जो होल्ड नहीं कर सकते, जिन्हें हफ्ते 8 दिन में ही सौदा काटना है, तो वो 830 के लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इस स्टॉक में जो है इंट्राडे में बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे में लोग बहुत बढ़िया काम होता है, इसमें वॉल्यूम भी बहुत शानदार होता है, प्राइस का मूवमेंट भी बहुत अच्छा होता है। जो व्यूअर्स नए हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस स्टॉक में ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टॉक्स होते हैं उनकी वीडियोस अपडेट करते रहते हैं और उसमें जानकारी देते रहते हैं कि किन स्टॉक में आप अगले दिन में जो कारोबार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की। इंट्राडे के लिए मैं आपको इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूंगा। 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको थोड़े इसके पैटर्न दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक ने ट्रेड किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने लगभग 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल न्यूट्रल फेज में रहा है और ये बहुत रेंज बाउंड रहा है। उसके बाद इसने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ हायर हाई बनाए हैं और अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है। एक भी ट्रेडिंग सेशन ऐसा नहीं गया है जिसमें इसने अपनी रेजिस्टेंस को ना तोड़ा हो। देखिए यहाँ पर इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की, सेम ही डे में सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, उसके अगले दिन देखिए फिर इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो इस तरीके से ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लेवल्स की कि किन लेवल्स पे हमें इसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसकी ओपनिंग देखनी है। अगर स्टॉक 800 के ऊपर खुलता है और वहां पर ट्रेड करके कंसोलिडेट करता है तो आप 800 से लेके 802 के लेवल पे इसको बाय करके चलेंगे। अगर स्टॉक नेगेटिव में खुलता है तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है और आपको सेम डे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 804 से लेके 808 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी आप 810
808 से लेके 810 के लेवल को फॉलो कर सकते हैं, टारगेट करके चल सकते हैं। वहीं जो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा इसमें वो हमारी इस कैंडल का लो यानी 790 हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 790 से नीचे जाता है तो आपको इस स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। वहीं आपका जो टारगेट होगा वो 808 से लेके 810 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें।